अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राजन सीरू और के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। नाज़रीन, ये व्लॉग होगा स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये व्लॉग इसलिए आम है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो जजेस साहिबान हैं उनकी तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर कितना एक बड़ा संग मील की हैसियत हासिल करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इल्तवा जो केस हैं वो तकरीबन 59,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं कि जो इस वक्त तवज्जो चाहते हैं, जो कि अभी तक जिनकी हियरिंग नहीं हो सकी। तो इस हवाले से ये बड़ा नेकशगुन होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जस्टिस साहिबान की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर एक जो बल्क में प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केसेस के हवाले से वो तकरीबन रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। दूसरी सेंस में यह है कि गवर्नमेंट किस हद में, किस सेंस में जो है ना वो उसको अपने बेटर सेंस में पोर्ट्रे करने में कामयाब होगी, ये बहुत आम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले आईनी तरमीम की है, 26वीं आईनी तरमीम की है। इस 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने जो सीनियरिटी का लेवल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होना था, वो सीनियरिटी बेसिस पे था। लेकिन आपको पता है कि पार्लिमानी कमेटी बन गई, पार्लिमानी कमेटी के बाद बनने के बाद ये इस्तेकाक जो टोटली है पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया कि उन्होंने 2-1 से ये डिसाइड करना है कि कौन सा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लिहाजा ये तो आई तरमीम के बाद अब एक और गवर्नमेंट ने ये स्टांस लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो जजेस की तादाद को बढ़ाना है। अब गवर्नमेंट के लिए किस हद तक ये बेटर हो सकता है, अब गवर्नमेंट डेफिनेटली इन फ्यूचर ये चाह रही है कि आईनी अदालतों का क्याम चाहिए उसको। अब आईनी अदालतों के क्याम के अंदर डेफिनेटली तौर पर वो अपनी मर्जी के बेंचेस वगैरह तश्कील देगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तो जो जेर इल्तवा केसेस हैं वो तो जल्दी के साथ सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं ड्यू टू सम आप ये कह सकते हैं कि वो जज जब उस बेंचेस का हिस्सा बनेंगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सुख का सांस लेगी। दूसरी बात यह है कि आज तोशाखाना केस 2 के हवाले से अडयाला जेल के अंदर जो है वो एक आम प्रोसीडिंग हुई है। शाहरुख चमन की जो सरबराही में ये वहां पे हियरिंग की गई है, और वहां पर इमरान खान के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो केस है उसके समाअत पर जिस पर कहा यह जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और इस हवाले से बुशरा बीबी भी मौजूद थी, लेकिन वो बुशरा बीबी आज इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकी, और क्योंकि वो इस वक्त केपीके के अंदर हैं और वो इस तरह की दरखास्त भी पेश की गई, तो जिस पर उनके चीफ जस्टिस साहबान ने ये कहा कि नेक्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर उनको दोबारा से शामिल किया जाए। इस पर इमरान खान को कहा गया कि इमरान खान साहब जो है ना वो अपना वकील रख सकते हैं, इस हवाले से अपनी जो कानूनी नुकात हैं वो अपने लॉयर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो तकरीबन 20 दिन से उनको किसी लॉयर के साथ मिलने की इजाजत नहीं है, और आज तक वो अपना केस किसी सही सेंस में पोर्ट्रे नहीं कर सके। लिहाजा 31 अक्टूबर तक इमरान खान साहब को भी डेडलाइन दी गई है कि इमरान खान साहब अपने किसी टेक्निकल लॉयर को हायर कर सकते हैं और इस हवाले से वो केस को प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और सऊदी अरब के अंदर वो उनका 2 रोजा ऑफिशियली विजिट है, और सऊदी अरब के अंदर वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के हवाले से कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के बाद वो सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी खुसूसी तौर पर मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा सऊदी अरब के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी उनकी डिस्कशन होगी, और पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट के मौके हैं उनको भी एलोबरेट किया जाएगा। साथ ही शहबाज शरीफ साहब का अपना ऑफिशियल अगला विजिट जो है वो तकरीबन कतर का होने वाला है, और कतर के अंदर भी 2 तरफ़ा तल्लुकात के ऊपर वो उनका ऊपर जोर दिया जाएगा, और जिस तरह से कतर ने हमेशा से पाकिस्तान को फ्रंट से सपोर्टिव रोल दिया है, इस हवाले से भी उनके साथ जो फ्यूचर के अंदर जो बिजनेस है, डिफेंस है, वो स्ट्रेटजी के हवाले से एक आम जो है वो पेशरफ्त होगी। देखना यह है कि कितना एक ये दौरा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने हमसायों के साथ इस वक्त कुछ न कुछ नेल बाइटिंग फेस के अंदर है, और यकीनी तौर पर अगर आप कहा जा सके तो इस वक्त जितना भी सपोर्ट किया पाकिस्तान ने अर्बन कंट्रीज को सपोर्ट किया, और अर्बन कंट्रीज ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो ये अहम डेवलपमेंट थी आज की, और चाह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने तल्लुकात नेबर कंट्रीज के साथ बना के रखे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक इस पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल टर्माइल तो है ही, लेकिन अगर आप नेबर के साथ बात करें तो नेबर के साथ भी पाकिस्तान के कुछ तल्लुकात ठीक नहीं है। अगर आप बात करें केपीके के हवाले से या केपीके बॉर्डर के हवाले से या ड्यूरल लाइन के हवाले से, तो वहां पर भी अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात कोई ठीक नहीं है, वो भी सदमों का शिकार है। और
اگر آپ مشرق کے اندر بات کریں تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے شروع سے ہی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے، اور اگر آپ بات کریں ایران بارڈر کے ساتھ بھی تو وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو پاکستان اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو کس طرح سے انہانس کرے گا، کیونکہ یہ ایک بہت کروشل ٹاسک ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹ طور پر آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایک بس فارن پالیسی کو پورٹری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ دورے بڑے عام کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو کس انداز میں اور کس سینس میں پورٹری کرنے میں کامیاب ہوگا.